मैसेज कर रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट, जस्ट वांटेड टू नो इफ यू आर फाइन। अपने पैर का ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। माय अपॉलॉजीज वंस अगेन। ओह माय गॉड। हाँ तो संजना, कोई भी अच्छा और समझदार इंसान ना ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही मैसेज करेगा संजना। तू इसको ना ज्यादा सीरियसली मत ले। जस्ट कम आउट ऑफ योर ऑब्सेशन यार। ऑब्सेशन? कोई भी क्रश, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, ये सारे प्यार के ही तो स्टेजेस हैं। और तू जानती है इन सारी स्टेजेस को ना मैं पार कर चुकी हूँ। और अब जो कुछ भी बचा है ना वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार है। प्योर लव। यार रीना, आई लव हिम। जानती है ये एक तरफा प्यार है ना, ये एक नशा होता है, कभी ना उतरने वाला नशा, जहां पे कुछ खोने की गुंजाइश ही नहीं होती। सिर्फ पाने की उम्मीद है। देव, टाइम क्या हुआ है? 9 बज रहे। हाँ? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? देर हो गई बहुत। सर फटा जा रहा मेरा। पता था मुझे, इसीलिए ये लो, जिंजर, लेमन और पोमेग्रेनेट। इससे तुम्हारा हैंगओवर खत्म हो जाएगा। हैंगओवर? मैंने कल रात पी ली क्या? मुझे याद नहीं है देव, कब? तुमने गलती से कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी ली थी। So that is all history. मैंने कुछ किया, कुछ कहा, कब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। क्या हुआ बताओ ना। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जो कल तुमने किया पार्टी में सबको याद रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं कोई तुम्हारा कोई मीम ना बना दे। अगर मीम बना दिया तुम तो फेमस हो जाओगी। लेकिन हाँ, आई एम स्टिल वरीड फॉर यू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। मैंने कुछ किया, कुछ कहा। ओके ओके ओके, रिलैक्स। मैं बस तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा था हेडेक से। बेटर फील हो रहा है? तुम पता है कितनी क्यूट लग रही थी ड्रंक, बहुत ही क्यूट। मैंने ऐसा क्या किया बताओ ना प्लीज। ज्यादा कुछ नहीं, बस संजना के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, उसके साथ लिटिल रूड, दैट्स इट। मैंने क्या कहा उसे? अरे बाप रे, ऑफिस से कॉल्स आने लगे। अच्छा मुझे चलना होगा, तुम आज रिलैक्स करो। ओके, टेक इट इजी, बाद में बात करते हैं। हेलो। ये ऐसे मैंने क्या कर दिया? संजना को क्या कह दिया? मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? हेली को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, ब्लूप्रिंट तो है मेरे पास। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड। हाँ, लेफ्ट वाला देखो, जो लेफ्ट में देख। हाँ, व्रत के सामान की लिस्ट देनी थी, वो इसे तो वक्त ही नहीं है बात सुनने की। काम करती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, बाद में फोन कर दूंगी और बता दूंगी क्या करना है इसका। मेरा चुबू उठ गया। चलो अब मैं पसंदीदा चीकू शेक पिलाती हूँ। आजाओ आजाओ आजाओ। चलो मेरा बच्चा, चीकू शेक पिएगा ना? हाँ ठीक है, ओके ओके, डन डन, 'Done. 'Done. 'Bye. 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 '
शुभ बेटा, ये देखो आ गई नाव। ये ग्रीन वाली आपकी और ये पिंक वाली मेरी। अब दौड़ो दौड़ो। जीजी, आज तो फास्ट हो ना? प्रदोष वाला तो आपने फास्ट फूड मंगवाया? भाभी आज सुबह देव इतना व्यस्त था कि वो व्रत के सामान का पर्चा दे ही नहीं पाई उसे। अब ऑफिस जाएगा तो देख लेगा और ले आएगा सामान। एक जमाना था जब लोग जिंदा रहने के लिए काम करते थे। आजकल ये बच्चों की दौड़ भाग देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ काम के लिए जिंदा हैं। अपना देव भी कितना बिजी है, कहाँ वो पुरानी दिल्ली की गलियों में व्रत का सामान लेता ढूंढता फिरेगा। अरे ईश्वरी, मुझे तू लिस्ट दे देती ना तो मैं सामान ले आता। अपनी माँ के लिए देव कभी व्यस्त नहीं रहता भैया। अब देखिए वो ले आएगा सामान, चाहे कितना भी व्यस्त हो, मेरे काम के लिए वो समय निकालता ही है। और सच कहूं भैया, जब देव मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है ना, तब यकीन होता है मुझे कि मेरा देव जरा भी बदला नहीं है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं भैया, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में जिम्मेदारियों के बावजूद अगर उन्हें अपनी माँ के पाँव का दर्द भी पता चले और आंखों के आंसू भी दिखे, तो एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पापा का सूट पहनूंगा, तब मैं आपका सारा सामान लाऊंगा। अभी तुम मेरे पास आ जाओ। क्या समझदार हो गया ये मेरा बच्चा। मैं देव को एक बार बता देती हूँ। मुझे पता है कि माँ के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस फेज को रेडी करेंगे। ठीक है सर। तो हमारा पूरा स्टाफ यहीं रहेगा, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई की प्लानिंग है वो हो जानी चाहिए। डन सर। मेरे को दीजिए, प्लीज प्लीज सर। या आर यू ओके मैम? या बेटर। क्या कहा डॉक्टर ने? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिनों में चली जाएगी। पेन किलर्स दिए हैं तो उससे पेन कम है। सो आई एम फाइन। मैं देखता हूँ सर, सारा काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है। आई एम सो सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यू नो, तुम्हें अपने कैबिन में ही रहना चाहिए। कुछ भी काम होगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। इनफैक्ट तुम घर से भी काम कर सकती हो। नहीं, अगर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो फिर आपसे कैसे मिलूंगी? मेरा मतलब है कि अप्रूवल्स, डिस्कशंस अगर सामने से हो तो बेहतर है ना। घर से वैसे कहाँ हो पाएंगे? एक्चुअली जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सोनाक्षी की ड्रिंक किसी के साथ एक्सचेंज हो गई थी और उसके बाद वो थोड़ा हाई फील कर रही थी। उसे तो याद भी नहीं है उसने तुमसे क्या क्या कहा। You know what? मेरे लिए मेरा स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो you can get in touch with me at any point of time. Okay? मैं सिर्फ एक स्टाफ मेंबर हूँ आपके लिए। Sure, sir. No worries. And I can totally understand कि exactly क्या हुआ था। So, don't worry. RCA Mr. Lodha, he wants to meet you tomorrow. तो कल 4 से 6 के बीच में? एक सेकंड। No, not possible. कल 4 से 6 ब्लॉक्ड है। Okay sir, I'll tell him. जी हाँ हाँ, मैं वहीं पे आता हूँ। ओके। जहाँ तक मुझे पता है देव सर की कोई इस टाइम पे बिजनेस अपॉइंटमेंट है नहीं। MTS क्या हो सकता है? कुछ इम्पोर्टेंट? सुखी जी, आप जानते हैं कि MTS क्या होता है? हाँ, सिंपल, माता रानी तेरा सहारा। हमारे पंजाब में ट्रकों के पीछे ऐसे लिखा रहता है, सिंपल।
देव अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एम्प्टी का कुछ मतलब साथ में है क्या? एस फॉर सोना, डेफिनेटली। बट व्हाट इज एम्प्टीएस? मेरी कजिन ने ये वीडियो भेजा मुझे, ये देखिए। देखिए मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग। देखो मैं संजना से कैसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तुम देव को कॉल क्यों करती हो रात में? तुम मैसेज नहीं कर सकती? इतना इम्पोर्टेंट? I can understand your embarrassment, but who is this संजना? और तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करती है ये? ऐसा कुछ नहीं है। संजना इंटीरियर डिजाइनर है। देव ने उसे अभी अभी हायर किया है। हम शो अपने काम में अच्छी होगी इसलिए तो हायर किया। देव के आसपास रहती है और ऐसा नहीं कि मैं वो जेलस टाइप वाइफ हूँ या इनसिक्योर हूँ। आई नो देव लव्स मी और इतने सारे सेशंस करने के बाद तो हम इतने स्ट्रांग हो गए और मैं डाउट नहीं करती उसे। पर संजना आसपास होती है तो अजीब लगता है। It's okay to feel that way. Don't worry. नॉर्मल कैसे है? मतलब तुम कह रही हो कि तुम जेलस टाइप वाइफ नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत जेलसी होती भी है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट ये साइन है कि तुम देव से और ज्यादा प्यार करने लगी हो। ऐसा? S is definitely for Sona. पर empty. Hey, Mona. Hi. Hi. मुझे सोना मैम के ऑफिस का नंबर चाहिए था, कुछ काम है। दे सकते हो प्लीज? या श्योर। मैंने आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया है। कूल, थैंक यू। हेलो, हाय, मैं देव दीक्षित सर के ऑफिस से बोल रही हूँ। मुझे सोना मैम का अपॉइंटमेंट चाहिए था कल 4 से 6 के बीच में। आई जस्ट वांटेड टू नो हर अवेलेबिलिटी। इज शी फ्री? ओह, डॉक्टर नव्या आनंद के साथ अपॉइंटमेंट है। कूल, नो प्रॉब्लम, मैं कोई और स्लॉट बुक कर लूँगी। ऑलराइट, या, थैंक यू। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर नव्या आनंद, मैरिज थेरेपिस्ट, MTS। नाउ आई गेट इट। Marriage therapist and S for Sona. Good job, Sanjana. But why a therapist? जतिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He's my special guest for the evening. Thank you, जतिन, हमेशा सोनाक्षी का साथ देने के लिए। मैं 7 साल इससे दूर रहा लेकिन तुमने इसे सपोर्ट किया। कुछ जोड़ा तभी जाता है जब कुछ टूटा हो। And I'm sure उनकी शादी में कुछ तो प्रॉब्लम है। You were right, संजना। नहीं, ऐसे अप्रूवल नहीं दे सकते। उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलना चाहिए हमें अभी। फॉर श्योर सर, मैं बाकी की डिटेल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं सर। ठीक है। मिस बोस, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? करना तुम्हें नहीं है, करना मुझे है। 2 बातें कहनी है मुझे तुम्हें, एक थैंक यू और एक सॉरी। सॉरी किस लिए? मैंने वो पार्टी की वीडियो के
देख ली। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे देव, इतनी एम्बैरेस फील कर रही हूँ उसकी वजह से। इट्स ओके, रिलैक्स। पार्टी में ऐसा अक्सर हो जाता है। और ये बताओ कि थैंक्स किस लिए? थैंक यू इसलिए कि देव, मैं इतनी ड्रंक थी लेकिन तुमने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मुझे संभाला। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस प्यार से मुझे संभाला, इसलिए थैंक यू। इसीलिए तो पार्टनर्स होते हैं। जब मैं ड्रंक होऊंगा अगली बार तो तुम मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब बराबर। देव सर, आपका वॉलेट। अरे देव सर, देव सर तो चले गए। वो माँ के व्रत का सामान ना, उसका लिस्ट बना था, शायद माँ ने तुम्हारे वॉलेट में रखा है, वो लेते आना ना प्लीज घर। ठीक है, ओके डन। व्हाट हैपेंड सर? माय वॉलेट, लगता है ऑफिस। आपका वॉलेट ऑफिस में रह गया। Will collect it on my way back. Okay, sir. ऑफिस में। थैंक गॉड, मिल गया। सिंगाड़े का आटा, सामा चावल, साबूदाना, चंदन, अगरबत्ती, रोली कपूर। ये लिस्ट, ये क्या है? देव सर के वॉलेट में। मेरी लाइफ में एक गाइडिंग स्टार जरूर रहा है मेरी माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और ईश्वरी इन्फोटेक का ये नया इनिशिएटिव, ये लॉन्च उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। ये लिस्ट फिर देव सर की मॉम की हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें तो घर की डॉटर इन लॉ हैंडल करती है नॉर्मली। फिर देव सर क्यों? आई थिंक सोनाक्षी देव सर की फैमिली से इतनी क्लोज नहीं है। ये हो सकता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं देव सर के ऑफिस से आई हूँ व्रत का सामान पहुँचाने। आजकल गर्ल भी होम डिलीवरी करने लगी है। इतने गुड क्लोथिंग वियर करके सैलरी भी मोर मिलती होगी फिर। ओके ओके, अब बिल गिव करो। कौन सा बिल? कौन आया है भाभी? कौन हो बेटा? ये सामान क्या ले आई हो? ओह नो, देव सर की माँ तो ये लग रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन हो बेटा? ये सामान क्या ले आई हो? देव सर की माँ तो ये लग रही है। जीजी, देव ने ना आपके लिए फास्ट फूड भेजा है, आपके व्रत के लिए। वो पूजा की थिंग्स भी भिजवाई हैं। जीजी, वैसे इसकी क्लोथिंग देख के लग नहीं रहा है कि ये डिलीवरी गर्ल है। मैं एक्चुअली देव सर की कंपनी में काम करती हूँ, चीफ इंटीरियर डिजाइनर हूँ। या वो ड्राइवर बाहर है और गाड़ी में। आओ ना, आओ अंदर आओ बेटा।
क्या हुआ बेटा पैर में? हाँ वो थोड़ी चोट आ गई। अरे ये मेरे पास, अरे मैं पकड़ लेती हूँ। ले लो, आओ बैठो, आराम से बैठो। बैठो यहाँ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? संजना। एक्चुअली देव सर अपना वॉलेट ऑफिस में भूल गए थे। उन्होंने कहा कि लौटते समय वो कलेक्ट कर लेंगे। फिर मेरी नजर इस लिस्ट पे गई, सोचा कि जरूरी सामान है, इसीलिए मैं खुद ही ले आई। बहुत अच्छा किया बेटा। सारा सामान सही है ना? साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू, सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हमेशा मंगाती हूँ देव के हाथ। सही सामान लाया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये अच्छा सामान कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं? मतलब आजकल की लड़कियों को ये व्रत पूजा ये सब पता नहीं होता ना। दरअसल मेरी माँ भी व्रत पूजा ये सब करती थी, तो इस सारे सामान का आइडिया था मुझे, और ये कहाँ मिलता है ये भी पता था। लेकिन हमारे ऑफिस के पास वाली जो दुकान है ना, उसके बगल में एक मीट शॉप थी, तो हाँ मुझे सही नहीं लगा वहाँ से खरीदना। फिर मेरी नज़र इस लिस्ट पे गई और लिस्ट पे एक दुकान का नाम लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि शायद ये सारा सामान वहीं से आता होगा आपके घर। ड्राइवर की हेल्प ली, वो दुकान ढूंढी और फिर ये सारा सामान वहाँ से लेकर आ गई। ये तो पूरी एमएमसी है, मस्का मार कम्युनिटी। रुको बाबा, हमारे वापस आने तक ना एलिना संभाल लेगी मिष्टी को, ठीक है? और हम लोग मोहित का बर्थडे सेलिब्रेट के कल वापस ही आ जाएंगे। ठीक है। तुम ही भालो ठेको हैं। हाँ सुनो, लिया गिफ्ट दोस्त के लिए? पार्टी खाने जा रहे हो? वो लिया है, जितना पॉकेट से अरेंज हो गया उतना करके ले लिया। निकले? रुको, जितना अरेंज हुआ ये ले। दोस्त तुम्हारा इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, अरे कम से कम उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तो ले जा। क्या सोचेगा कैसे कंजूस दोस्त हैं? अच्छा गिफ्ट ले लेना कोई बढ़िया सा। ध्यान से जाना। कभी इतना लव, कभी इतना एंगर, थोड़ा अजीब नहीं है आप? ये बाप जो है ना, ये ऐसे ही अजीबोगरीब होते हैं, समझे? तुम नहीं समझोगे अभी, जिस दिन खुद बाप बनोगे उस दिन समझोगे। अभी तो लॉन्ग टाइम है। लॉन्ग टाइम है? कोई गर्लफ्रेंड है? नो गर्लफ्रेंड। नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। ऐसे बाल लेके घूमोगे तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। आप जलते हैं ना मेरे बाल से, यू फील जेलस? हाँ, ये जो जला हुआ खंडर बनाया ना तुमने सर पे, एक दिन इस जले हुए खंडर को मैं ही जला दूंगा, समझे? बेटा ये लो, ये तुम लोगों के वो क्या कहते हैं, हेल्दी वाले बिस्कुट, मल्टी ग्रेन। हाँ, मल्टी ग्रेन बिस्कुट है। और ये तो घर की बनी है, जीरा मटरी अच्छे से तली हुई है। हाँ, मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल की लड़कियां ये तली हुई चीजें खाती नहीं है ना, उनके लिए तो। हमारे जमाने में तो मैं सच कहूँ तो सारा खाना जो शुद्ध खाना होता है वो घर का होता है, स्वस्थ से पूर्ण खाना होता है वो। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का खाना, वो भी माँ के हाथ का बेस्ट होता है। मेरी माँ भी बनाती थी कचौड़ी, मटरी, ऐसे। पक्का लाई कर रहे हैं 100%। ये तो मस्का मार कम्युनिटी की चीफ डिलीवरी गर्ल निकली। मैं एक तो जरूर लूंगी। लो बेटा लो। बहुत अच्छी है। अभी माँ कहाँ है? नहीं रही। फैमिली के नाम पे कोई नहीं है मेरा। अरे ऐसा मत कहो बेटा, खून के रिश्ते होते हैं सिर्फ। अभी तुम देव के ऑफिस में काम करने लगी हो ना, देव भी ऑफिस वालों को बिल्कुल अपना परिवार मानता है। अब तुम देव के घर आई हो तो हमें भी अपना परिवार ही मानो, अकेला मत समझो। और ये आ गया हमारे घर का छोटा देव। सो क्यूट। हाय। हाँ
शूट? आप मेरी फ्रेंड बनोगे? खेलोगे मेरे साथ? आप मेरे साथ एक गेम खेलोगे। वो कौन सा? वो मेरी मामा ने ऊपर रखा है, मेरा हाथ उधर नहीं पहुंच सकता। आप मेरे लिए निकाल दोगे प्लीज? चलो मेरे साथ। नहीं, हम लोग इस बॉल से खेलते हैं। या फिर देखो मेरे पास चॉकलेट है तुम्हारे लिए, चॉकलेट खाओगे? नहीं चलो अभी। हम यही खेलते हैं ना। मैं नहीं आ सकती, आपको वो गेम ना कोई और निकाल के दे देगा, ठीक है? आपको खेलना है तो आपको ही निकालना पड़ेगा। अरे जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। जाओ, इतने प्यार से बुला रहा है वो, दोस्त बन गया है वो। ओके, चलो मेरी लिटिल दोस्त। निकाल दोगे प्लीज? क्या हो रहा है यहाँ पर? देव सर की मॉम ने मुझसे कहा कि शुभ के साथ यहाँ आऊँ, उसे उसकी गेम चाहिए थी। मम्मा ये मेरी न्यू फ्रेंड है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपका बेडरूम है। शुभ मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आया। इट्स ओके, एक्चुअली सॉरी, मुझे कहना चाहिए तुमसे। पार्टी में न जाने क्या क्या कह दिया मैंने तुमसे। मुझे बाद में पता चला कि ड्रिंक्स एक्सचेंज हो गए थे मेरे, और उस नशे में क्या क्या कहा। सो आई एम सॉरी। नहीं, आपने तो कुछ भी गलत नहीं कहा, इनफैक्ट सही है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहना चाहिए। देव सर की पर्सनल लाइफ है, उनकी फैमिली है। मुझे देर रात ऑफिस के काम को लेके फोन नहीं करना चाहिए। अगली बार ध्यान रखूंगी। अरे बेटा चाय ठंडी हो रही है क्या? सोनाक्षी मिली से संजना देव के ऑफिस में काम करती है, बड़ी प्यारी और समझदार बच्ची है। मेरा व्रत का सारा सामान लेकर आई है ये। बिल्कुल सही चुनकर। माँ देव के ऑफिस में काम करती है, घर का सामान क्यों लेके आएगी? नहीं, इन्हें तो पता भी नहीं था, मैं खुद ही लेकर आ गई। अब आई है ना तो खाना खा कर जाना, बोल इसे। हाँ ये मस्त। नहीं आंटी, अगली बार आऊंगी ना तो जरूर आपके हाथ का खाना खा के जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले चाय तो पी लो, चलो। जब आपका मन करे आ जाना मिलने, ठीक है? Are you fine? Yeah, हाँ? Yeah, I'm fine. बेटा संजना, are you okay? कितने सही टाइम पर देव इसने बचा लिया है शुभ को, वरना जरूर गिर जाता, चोट लग जाती बच्चे को। थैंक यू सो मच। ये तुम्हें खुद लगी है और तुमने शुभ को ऐसे बचा लिया। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ओके, अब तो हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, है ना? Is everything okay? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं चली जाऊंगी, ठीक है? देव सर
एक्चुअली मैं आपका वॉलेट वापस करना आई थी और मुझे लिस्ट थी ना, उसमें सारा सामान मैंने ला के दे दिया। संजना, मैंने तुमसे कहा था ना मैं आके ले लूंगा, तो फिर तुमने क्यों तकलीफ की? एक काम करो, ड्रॉप कर दो ना ऐसे घर पे, मुझे चोट लगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी सर ने गाड़ी भिजवाई है, ड्राइवर भी है, मैं चलती हूँ। थैंक यू, मैं चल जाऊंगी। Are you sure? Yeah. Okay. Bye. Bye. She's a nice girl. I guess मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। मतलब तुम्हें सिर्फ संजना पे डाउट था, मुझ पे नहीं? थैंक यू माय लॉर्ड, मुझे बाइज्जत बरी करने के लिए। क्योंकि जज को तुम पे कभी डाउट था ही नहीं, मेरे मिस्टर ओबोत्रो पे कभी डाउट नहीं था, क्योंकि मिस्टर ओबोत्रो हमेशा मिस बुस्क है, which is stamped, signed and sealed. Yes, sealed with a kiss. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Are you for real, देव सर? एक अच्छा बेटा, अच्छा हस्बैंड, अ डोटिंग फादर, अपनी पूरी फैमिली की कितनी केयर करते हैं आप। ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे दिल में तो घर बना ही चुके हैं आप, और आज आपके घर में तो मैं अपने ही दिल छोड़ आई हूँ। इतनी खुशी अगर आपके घर आकर हुई है मुझे, सोचिए अगर मैं आपकी जिंदगी में आ गई तो खुशी से मर ना जाऊं। कौन? अभी तक कुछ पैक भी नहीं किया। तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है? आयुष, सुहाना, ये क्या है? क्या कर रहे हो? माँ बच्चे आसपास है। हाँ, जब लोग आसपास होते हैं तभी तो पास आने का मजा आता है। खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू तो आ रही है, लेकिन माँ, ये क्या खुशबू आ रही है तेरे किचन से? कुछ स्पेशल दिन है क्या? खास तो हर दिन बन सकता है अगर हम उसे खास माने तो। ये मैंने ना उस लड़की के लिए बनाया है, क्या नाम था उसका, संजना, जो कल आई थी। हाँ। सोच, बेचारी के पैर में मोच आई थी, फिर भी वो भाग दौड़ करके उस किराने की दुकान में गई और मेरे लिए व्रत का और पूजा का सारा सामान ले आई। कौन करता है आजकल किसी के लिए, है ना? पता है उसकी माँ नहीं है। मैंने सोचा उसके लिए गर्मा गर्म हलवा बना देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। संजना, ये ले, ये सारी मेल जो मेरे घर पे तेरे लिए आई थी मैं सब ले आई हूँ। थैंक यू सो मच रीना। वेलकम। क्या हुआ? मिस्टर मर्चेंट के लेटर का वेट कर रही थी, वही नहीं है इसमें। यार क्या करते हैं ना ये कुरियर वाले भी। हेलो, बीएनजे कुरियर्स। सर आपने मुझसे क्या कहा था कि 8 बजे से पहले पहले मेरा लेटर मुझे मिल जाएगा, पर वो उसमें है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, पर प्लीज मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा। आप जानते हैं कि कितना अर्जेंट है, राइट? ओके, थैंक यू। ऐसा कौन सा लेटर है जिसका तू इतना वेट कर रही है? कुछ जरूरी, जिसे ढूंढने के लिए मैं एक्चुअली दिल्ली आई हूँ। पर देखो ना, जिंदगी के अपने ही तरीके होते हैं ये बताने के कि आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। जैसे मैं आई तो थी कुछ और ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे देव सर मिल गए।
और फिर जिंदगी ने अपना रुख ही बदल दिया। पर आई हैव टू मीट समवन जल्द से जल्द। अब देखो कुरियर वाले अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं एंड आई होप कि वो जल्दी से मेरा लेटर भिजवा दें। पैक कर देती हूँ मैं, ऑफिस में जाते ही तो उसको दे देना, ठीक है? उससे क्या मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए भी एक डब्बा पैक कर दे। ये कहने की जरूरत है तुझे? दे रही हूँ। माँ लेकिन आपको कैसे पता कि उसे ये सब पसंद आएगा? नहीं आई मीन आजकल की लड़कियां वो डाइट कॉन्शियस होती हैं। अरे नहीं, वो बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। खाने के बारे में ना उसके कोई चोचले नहीं है। कल उसे देखती ना तू, किस तरह से वो मेरे हाथ की बनी मटरी खा रही थी, बड़े शौक से खाई उसने। तभी मैं समझ गई कि इस लड़की ने ना बचपन से ही घर की बनी चीजें खाई है। उसे हलवा भी बहुत अच्छा लगेगा। ले ले। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ, खुश रहे बेटा, रीते रहे। हाँ चलो अब एक बच्चा चला गया, दूसरे 2 बच्चों के टिफिन पैक करे। वैसे माँ अगर देव बिजी हो और आपको कुछ चाहिए रहेगा ना सामान, तो आप मुझे भी बता सकते हो, लेकर आऊंगी। बढ़िया, मुझे ये देखने की चिंता ही नहीं कि देव के पास समय है कि नहीं। आइंदा से ना मैं तुझे ही बोल दिया करूंगी। हाँ, पर बस ये व्रत और पूजा का सारा सामान कहाँ से ले आते हैं, कैसे ले आते हैं, सबके बारे में तू जानकारी नहीं रखती। कभी व्रत नहीं किया ना, बाकी सब तो तू जानती है, पर ये तो क्या हुआ, नहीं किया है, कर लूंगी, सीख जाऊंगी, बता देना। कहीं ये सब उस शादी वाली डॉक्टरनी की बातों का असर तो नहीं? लगता है अच्छी बहू बनने की भी क्लासेस ले रही है। अच्छा है।